मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर बसे एक गांव की कहानी। सरेस मेरा अच्छा दोस्त है। केवल अच्छा क्या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। टेमनी के बाद यहाँ से कच्चा रास्ता शुरू हो चुका है, क्योंकि इधर जो है डेवलपमेंट का वर्क जो है नहीं हो पाया है। रोड डेवलपमेंट का खास करके कार्य अभी तक गवर्नमेंट की ओर से इस क्षेत्र में नहीं किया गया है। फ्री थिंकर के एक और ब्लॉग में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और आज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर बसे बालाघाट जिले के एक गांव की हम आपको कहानी दिखाएंगे। इस वक्त हम लांजी मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित शासकीय प्राथमिक शाला टेमनी में है और यहाँ पे जो टीचर है वो बच्चों को इंग्लिश का लेसन पढ़ा रहे हैं। इन बच्चों से हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर माई बेस्ट फ्रेंड का ये से सर के द्वारा यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है और सरेस इज माई बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर लिखा हुआ है। दरअसल इसका हिंदी अर्थ क्या होता है किसी बच्चे से हम समझ लेते हैं, ज़रा देखते हैं कि इन बच्चों को कितना समझ में आया है इंग्लिश। और ये पूरे जो बच्चे हैं ये बैगा बाहुल्य गांव के बच्चे हैं, यानी कि बैगा बच्चे हैं जो कि प्रीमेटिव ट्राइब की श्रेणी में आते हैं। आप खड़े होंगे, एक मिनट खड़े होंगे। क्या नाम, आपका नाम क्या है? पायल मरावी। बताएंगे जो लिखा हुआ है सरेस इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसका अर्थ क्या होगा? सरेस मेरा अच्छा दोस्त है। केवल अच्छा क्या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है कि यहाँ के बैगा बच्चे धीरे धीरे अब शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं और शिक्षा में अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। लांजी मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित टेमनी गांव से, जहां से हम आगे बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर बसे गांव खमाड़ी की ओर। और उससे पहले आप एक खूबसूरत नज़ारे देख रहे हैं पहाड़ों के, जहां पहुंचने के लिए इस तरह से मार्ग है, ऊंचे नीचे पर्वत है यहाँ पर, और इस पर्वत श्रृंखला को पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और पहाड़ी वाले रास्ते पर छोटे बड़े नालों को पार करने के बाद में हम पहुंच चुके हैं केराडी गांव में। और केराडी गांव जो है पहाड़ियों के ऊपर में ही बसा हुआ है। ये पहाड़ों पर, खूबसूरत से ऊंचे पहाड़ों पर बसा हुआ एक गांव है। आप देखेंगे यहाँ पर चारों ओर पहाड़ नज़र आ रहे हैं। हमारे पास ऐसे कोई संसाधन नहीं है कि हम कितनी ऊंचाई पर है इसका माप बता सके आपको, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा अनुमान है कि हम काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। और ये पूरा पहाड़ी वाला इलाका है। नीचे आप देखेंगे तो रोडें बनी हुई है छोटी छोटी, और ये पहाड़ी वाले इलाके से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं खमाड़ी गांव की ओर और निरंतर। और यहाँ पर एक खूबसूरत सा तालाब भी बना हुआ है। और ये खमाड़ी गांव के बिल्कुल, केराडी गांव के बिल्कुल केराडी पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर अब ये सीमेंट रोड बनी हुई है। चारों ओर देखेंगे आप बाम्बू से बने हुए, बांस के टट्टे बने हुए हैं जो खेतों की रखवाली के लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर अलग ही यहाँ का कल्चर दिख रहा है हमें। और हम पहुँच चुके हैं हमारे मित्र हमेल सिंह के घर पर इस समय। है क्या हमेल सिंह? बेटी के लड़का लड़की है, बेटा नहीं है, झगड़ा खत्म हो गया। और केराडी में हम इस वक्त मौजूद हैं। केराडी गांव से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ बॉर्डर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है और यहाँ पर लगभग 40 आदिवासी परिवार निवास करते हैं। इनमें 10
प्रिमेटिव ट्राइब बैगा ट्राइब के लोग भी यहाँ पर निवास करते हैं। अगर यहाँ पर हम विकास की बात करें तो यहाँ पर अब तक शिक्षा के तौर पर कोई भी बड़ा काम नहीं यहाँ पर नहीं हुआ है। स्कूल भवन नहीं है, आंगनवाड़ी केंद्र जरूर बना है, लेकिन पास के ही खमाड़ी के बच्चों को इस आंगनवाड़ी तक पहुँचने में तकलीफें होती है, जिसकी वजह से वो आंगनवाड़ी तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। बिजली की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अभी तक बिजली पहुँची नहीं है। काफ़ी ऊंचाई पर यह गांव होने की वजह से शासन प्रशासन के द्वारा कुछ वर्ष पहले जरूर यहाँ पर सौर ऊर्जा के माध्यम से इस गांव में रोशनी पहुँचाने की कोशिश की गई, लेकिन सौर ऊर्जा के जो पैनल है वो ख़राब हो गए हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ के परिवारों को आज बगैर रोशनी के यानी कि दिए के उजाले में जीवन यापन करना पड़ रहा है। और केराडी से जब हम खमाड़ी की ओर आगे बढ़े तो आप देख रहे हैं रोड कितनी ख़राब है। यहाँ पर काफ़ी बोल्डर निकले हुए हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पत्थर है। चूँकि रोड अभी तक यहाँ पर बनी नहीं है, इस गांव तक पहुँचने के लिए पूरा पहाड़ी वाला इलाका है। पहाड़ियों का ढलान होने की वजह से लोगों को खासकर बारिश के दिनों में यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी तकलीफ होती है। तो यही वजह है कि आज भी आज़ादी के दशकों बाद इन गाँवों तक शासन प्रशासन का विकास नहीं पहुँचा है। विकास यात्रा के नाम पर ज़रूर भाजपा के द्वारा हाल ही के दिनों में प्रशासन के सहयोग से गांव-गांव तक पहुंच बनाई गई, लेकिन आज भी कई ऐसे गांव हैं लांजी विधानसभा क्षेत्र के जो छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लगे हुए हैं। इन गांवों तक विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। तस्वीरें खमाड़ी से देख रहे हैं, जंगल पहाड़ों से घिरा हुआ ये पूरा इलाका और छोटे छोटे मिट्टी के घर यहाँ पर बने हुए हैं। और इधर काम चल ही रहा है, घर बनाने का काम चल रहा है क्या? अच्छा, बैगा हो आप लोग? गोंड? अच्छा, बैगा हो। उस तरफ कौन सा गांव है? छत्तीसगढ़। इधर बना रहे हो घर? अच्छा, छापने का काम चलेगा, अभी छबाई नहीं हुआ है। अच्छा, का पेज का बासी बोरे है। अच्छा, तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ की तरह ही भोजन करता होगा ये डहार ऐसे का, तो बासी बोरे ही खाता होगा। अच्छा, कौन है लड़का है का झुलना में? और सब बने का काम धंधा का चालू है? कोई काम धंधा नहीं? अच्छा, ये हर कोई काम धंधा नहीं? कहाँ जाता हो? छत्तीसगढ़ जाता हो का काम करेला? नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं जाता जी, एमपी में काम करता। एमपी में काम करता। तो छत्तीसगढ़ तो नहीं जाए पर एमपी में काम करते बाईमन। और अभी तो घर के छबाई चालू है यहाँ, और बहुत ही छोटे से घर है आदिवासी बैगा मन के। यहाँ मकान नहीं मिली से का प्रधानमंत्री आवास वाले तुमला? अरे मैं आता बाद में आता तुम्हारा अभी। ये आदिवासी बैगाओं का घर आप देख रहे हैं। घर के सामने में ही देखिए यहाँ पर अंगार जली हुई है, क्योंकि रात के समय अभी भी इधर ठंड लगती है, तो इस वजह से ये दिन में भी अंगार जलाकर रखते हैं। शाम तक अंगार जलते रहती है, दिन भर यहाँ पर अंगार रहती है। और हंसिया जो कि इनकी पहचान है, जंगलों की ओर जाने के लिए हंसिया कुल्हाड़ी ये साथ में लेकर चलते हैं। तो बिल्कुल घर के सामने ही हंसिया टंगा हुआ है, और ये मछली मारने वाला चोंगा आपको दिखाई दे रहा है। घर की जो सामने की पलानी है उसके ऊपर बंधा हुआ है, एक चोंगा इधर सामने में भी है। और यही इनका यहाँ पर हम कह सकते हैं मुख्य कार्य है। वनोपज पर यहाँ के बैगा और आदिवासी निर्भर रहते हैं, क्योंकि साल भर इन्हें काम यहाँ पर नहीं मिल पाता है शासन प्रशासन की ओर से। और कुछ ही दूरी पर यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर छत्तीसगढ़ राज्य लगा हुआ है, जो कि संजारी गांव यहाँ पर पहला गांव पड़ता है।
तो यहाँ पर रोजगार की तलाश में ये आदिवासी परिवार छत्तीसगढ़ पर भी निर्भर हो जाते हैं समय समय पर, लेकिन कुछ समय तक ये अपने गांव में बिताते हैं। वनोपज से कुछ छोटा मोटा जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको बेचकर भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं। टांडा नदी को क्रॉस करने के बाद हम छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और टांडा नदी जो है सहायक नदी है सोन नदी की। ये धीरी मुरुम से निकलती है और आगे सोन नदी में जाकर मिल जाती है। बिल्कुल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में ही यह नदी बहती है। तो छत्तीसगढ़ में हम पहुंच चुके हैं। फिलहाल हम छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ ज़िले के अंतर्गत आने वाले संजारी गांव में हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पहाड़ को काटकर यहाँ पर रोड बनाई गई है और काफ़ी चौड़ी ये रोड है। और लेफ़्ट साइड में आप कैमरा दिखाएंगे थोड़ा सा, लेफ़्ट साइड में मध्य प्रदेश के पहाड़ नज़र आ रहे हैं और इधर अब ये छत्तीसगढ़ गाँव। और इधर देखा जाए तो कितना तुलनात्मक हम अध्ययन कर रहे हैं दोनों गाँव का, कितना कुछ विकास हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मेन रोड भी बनी हुई है और बालाघाट का जो गांव है अंतिम छोर का, वहाँ अभी मेन रोड नहीं बनी है, लेकिन यहाँ पर मेन रोड पहुँच गई है। तो कितना आप कल्पना कीजिए, प्राथमिक शाला संजारी जो कि स्कूल यहाँ का नज़र आ रहा है और स्वास्थ्य केंद्र भी है संजोरी में, संजोरी संजारी। और स्वास्थ्य केंद्र, सोलर पैनल लगे हुए हैं बड़े बड़े, ये देखिए। तो कुछ इस तरह से छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। बहुत डेवलप गाँव है। ये भी तो पहाड़ी पर है ना। और यहाँ पर कितने घर के हैं लोग हैं? टावर लग चुका है यहाँ पर और रोड भी जो है पक्की बन चुकी है। एक और जहाँ सीमेंट की रोड है तो दूसरे छोर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डामर रोड बनी हुई है, जो कि जो समून पानी पंचायत है उसको जोड़ते हुए गांव बढ़ जाता है। गांव में घर अभी भी कच्चे हैं लेकिन काफ़ी बड़े घर है यहाँ पर मध्य प्रदेश के खमारडी गांव की तुलना में। और सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी लग चुकी है और हर घर में नल भी लग चुका है। खेती भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर समून पानी में अगर हम समून पानी पंचायत के इस संजारी गांव की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जो देवरबेली पंचायत का अंतिम गांव है खमारडी, टांडा नदी के किनारे, इस गांव में और संजारी गांव के बीच में अगर हम तुलनात्मक अगर कंपेयर करें दोनों गांव के डेवलपमेंट की, विकास की, तो मैं अपनी ओर से इस गांव को 10 में से 8 मार्क दूंगा। तो वही बालाघाट ज़िले के खमारडी गांव को 10 में से केवल 3 ही नंबर दूंगा, यानी कि 5 नंबर आगे यह गांव दिखाई दे रहा है।